हेलो स्टूडेंट्स, अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज अपने बात करेंगे एक अभी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है, जिस अवार्ड के बारे में बात करेंगे कि ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है, उनसे रिलेटेड अपने बात करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है और पेपर के अगर मैं बात करूँ पेपर की दृष्टि से तो ये पेपर में आना ही आना है। ठीक है, तो देखो सरस्वती सम्मान 2024। देखो ये सम्मान दिया तो 2024 में है, लेकिन किसके लिए दिया गया है? ये अपने को दिया गया 2023 के लिए। किसके लिए दिया गया? 2023 के लिए दिया गया। तो अपने देखते हैं। देखो ये पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि अवार्ड दिया किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो ये एक अवार्ड है जो के बिरला फाउंडेशन संस्था द्वारा दिया जाता है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये अवार्ड अपने को लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। देखो इस अवार्ड में कितने पैसे मिलते हैं? तो 15 लाख रुपए इस अवार्ड में नगद दिया जाता है। पहले इस अवार्ड में अपने को 10 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15 लाख कर दिया है। टोटल अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया? आज तक 32 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं, जब भी कोई इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको अपने को ये पता होना चाहिए कि पहली बार किसको दिया गया है प्लस लास्ट 2 ईयर में किस किस को दिया गया है। तो अपने पहली बार की बात करें तो 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। किसके लिए? हिंदी राइटर थे हरिवंश राय बच्चन, इनको ये दिया गया। अब इनको किसके लिए दिया गया? इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी जिसमें 4 थी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इन चारों के लिए इनको दिया गया हरिवंश राय बच्चन को। और ये अवार्ड दिया कब गया था इनको? 1991 में। सबसे पहला अगर सरस्वती सम्मान की मैं बात करूं तो इन्हीं को दिया गया था हिंदी के लिए। किसके लिए? हिंदी के लिए दिया गया था। अब 2022 की अगर मैं बात करूं तो देखो 2022 में किसको दिया गया था? 2022 में शिवा शंकरी को दिया गया था। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। और ये क्या थे? ये एक तमिल राइटर। किसके लिए? तमिल राइटर। देखो पेपर में 3 चीज जरूर पूछता है। पहला तो ये पूछेगा कि किसको दिया गया, दूसरा वो पूछेगा कि कौन से नोवेल वगैरह के लिए दिया गया, और तीसरा वो पूछेगा कौन सी लैंग्वेज के लिए दिया गया। तो तमिल लैंग्वेज के लिए दिया गया। किसके लिए? तमिल लैंग्वेज के लिए दिया गया। फिर बात करते हैं अपने 2023 की। अगर 2023 की बात करें, ये अभी रिसेंटली दिया गया है। और ये किसको दिया गया है? ये दिया गया प्रभा वर्मा को। किसको दिया गया? प्रभा वर्मा को। किससे रिलेटेड है ये मलयालम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? मलयालम से रिलेटेड। इनको किसके लिए दिया गया? इनको दिया गया रौद्रा सातविक्रम के लिए दिया गया। तो अपने को ये पता होना चाहिए किसको दिया गया, किस नोवेल के लिए दिया गया और कौन सी लैंग्वेज के लिए दिया गया। अब ये तो बात होगी कि ये 2022 और 2023 में किसको दिया गया। अब आप जिस स्टेट की तैयारी करो आपको पता होना चाहिए कि उस स्टेट में किसी पर्सनैलिटी को, किसी व्यक्ति को ये अवार्ड दिया गया क्या। तो अपने बात करते हैं पंजाब में किस किस को दिया गया है। 1994 में पंजाब में दिया गया था हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह को किसके लिए दिया गया था? रुख ते ऋषि, पंजाबी रुख ते ऋषि। और किसको दिया गया? हरभजन सिंह को दिया। किसको दिया गया? हरभजन सिंह को। 2001 में दिया गया दलीप कौर तिवाना को दिया गया कथा कहो उर्वशी। और ये भी किसके लिए? पंजाबी के लिए। तो कितनों को दे दिया? 2 हो गए। एक नाम बहुत फेमस है, पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। 2009 में ये दिया गया था सुरजीत पात्र को, लफ्जा दी दरगाह। ये पंजाबी के अंदर है सुरजीत पात्र को। और ये पंजाबी के पेपर में वैसे ही पूछा जाता है कि सुरजीत पात्र की कौन सी नोवेल के लिए या कौन सी रचना के लिए उनको या कौन सी पोइट्री के लिए उनको कौन सा अवार्ड दिया गया, सरस्वती सम्मान दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए 2009 में सुरजीत पात्र को दिया गया था लफ्जा दी दरगाह के लिए। ठीक है, कोई भी आपने कोर्स परचेज करना है, आपने कूपन कोड यूज करना है AC397। इससे आपको क्या मिलेगा? एक तो छूट मिल जाएगी, प्लस कोई प्रकार की आपको गाइडेंस चाहिए, सर पेपर का कैसे पास करना है, किस टाइप से, वो सारी की सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। कांस्टेबल का बैच अपना 11 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, वेट करते रहते हैं कि सर अगले बैच में आएंगे, अगले बैच में। देखो अगले बैच में कुछ नहीं है, 3-4 महीने की तैयारी है। जबरदस्त, जितनी आपकी ताकत झोंक सकते हो झोंक लो। पहली बात तो यहाँ पे आके तैयारी करो। अगर यहाँ पे नहीं रह सकते हो तो आप क्या करो, घर बैठे बैठे कोर्स परचेज कर सकते हो। कूपन कोड आपने क्या यूज करना है? AC397। सबसे पहले क्या करना है, अरोड़ा क्लासिक मोबाइल ऐप को आपने डाउनलोड करना है। सर्च योर फेवरेट कोर्स में जाना है। आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड, आपने यहाँ पे कूपन कोड यूज कर लेना है AC397।
ठीक है, आईफोन यूजर डाउनलोड करें myinstitute.phil.org और किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। मिलेंगे एक ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।